जय श्री राम भक्तों। मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज का विषय, बालाजी में भूत प्रेतों से मुक्ति कैसे मिलती है, स्वयं बालाजी महाराज भक्तजनों के संकट कैसे काटते हैं और वहां पर कौन कौन से देव स्थित है और उन्हें क्या क्या भोग लगाया जाता है, इसकी जानकारी मैं आज आपको अपने इस वीडियो में दूंगा। तो अंत तक बने रहिए। और आपसे मेरी विनती है, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास आए बेल आइकन को दबा दे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया मुझे बताएं तथा इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि भक्तजनों को बाबा के चरणों की धूल प्राप्त हो, बाबा के चरणों का आशीर्वाद उन तक पहुंचे। तो 21वीं सदी में जहां विज्ञान धर्म के अनेक आयामों को खोद रहा है तथा नए नए तर्क और पुष्टि और तथ्य पेश कर रहा है, वहां एक श्री बालाजी महाराज जो मेहंदीपुर में स्थित है, उनका एक चमत्कारी मंदिर है जहां पर आकर विज्ञान भी फेल हो जाता है, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं जिसको देखकर विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है और विज्ञान को समझ में नहीं आता कि यहाँ करा क्या जाए, और उसका तथ्य है और उसकी जानकारी विज्ञान के पास भी नहीं होती। वहां केवल विश्वास रह जाता है, आस्था रह जाती है और भक्ति रह जाती है, क्योंकि वहां श्री बालाजी महाराज स्वयं शक्तिशाली रूप में विद्यमान हैं। उनके साथ श्री भैरव जी और प्रेतराज सरकार, दो दिव्य शक्तियां उनके साथ रहती हैं। जहां वहां तीन रूपों में विद्यमान है, बालाजी, भैरव बाबा और प्रेतराज। तीनों शक्ति भक्तों का संकट काटती हैं। आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा संध्या और सुबह में आरती के समय में लोगों को, भूत प्रेत से पीड़ित मनुष्यों को वहां जंजीर से बंधे हुए, उल्टे लटके हुए तथा अनेक क्रियाकलाप करते हुए देखा जा सकता है, चीखते चिल्लाते देखा जा सकता है। वहां पर भूत प्रेत से व्याधित मनुष्य को स्वयं मार पड़ने लग जाती है, वो स्वयं चीखता है और बाबा से विनती करता है तथा उनके चरणों में बैठने की, मुक्ति मांगने की प्रार्थना करता है। ऐसा दिव्य चमत्कारी मंदिर दौसा जिले में स्थित, जयपुर के पास बालाजी महाराज दो पहाड़ियों में स्थित निर्मम और सुंदर ही स्थित मंदिर है। बहुत सुंदर दृश्य है वहाँ का। वहाँ प्रतिदिन सुबह शाम पूजा आरती होती रहती है। यहाँ प्रेतराज जी दंड अधिकारी के रूप में स्थित हैं, क्योंकि ये भूत प्रेत आत्माओं को मुक्ति देने वाले कहे गए हैं। प्रेतराज जी के विग्रह पर चोला चढ़ाया जाता है और उनकी आराधना की जाती है। बालाजी महाराज के सहायक के रूप में ये यहाँ पर उपस्थित हैं। 2 से 4 श्री प्रेतराज सरकार जी की कचहरी चलती है, जहाँ पर भूत प्रेतों की अदालत चलती है, जहाँ पर उनका दंड और उनका विधान उनको दंड देता है तथा भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्तियों को उनका दंड सुनाकर उन्हें मुक्त किया जाता है। वहीं पर भैरव बाबा भी स्थित हैं, जो कोतवाल के पद पर हैं। भैरव बाबा चतुर्मुखी हैं। इनके हाथ में त्रिशूल, डमरू, खप्पर और श्री प्रजापति ब्रह्मा जी का मुख अर्थात शीश इनके हाथ में है। भैरव बाबा बागंबर नहीं पहनते, परंतु कमर से नीचे लाल वस्त्र धारण करते हैं। इनको उड़द का भोग लगाया जाता है। ये भक्तों के संकटों को शीघ्र दूर करने वाले हैं तथा भक्तों को अभय दान देने वाले हैं। ये अपने शरीर पर भस्म लगा के रखते हैं, भस्म इनका श्रृंगार है। वहाँ पर प्रेतराज जी पर जो भोग लगाया जाता है वो पके हुए चावलों का भोग लगाया जाता है, खीर का भोग लगाया जाता है। वहाँ तीन शक्ति बालाजी महाराज, भैरव बाबा और प्रेतराज तीनों स्थित होकर भक्तों का कल्याण करते हैं। इस चमत्कारी मंदिर में अनेक चमत्कार होते रहते हैं, जिसकी कथा आपने कभी ना कभी किसी न किसी के मुख से सुनी होगी। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि इस मंदिर में भूत प्रेत से पीड़ित लोगों को ही आना चाहिए, परंतु ये गलत धारणा है। यहाँ पर कोई भी भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु एवं श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने हेतु आ सकता है। यहाँ पर स्थित मूर्ति स्वयंभू है, इसे किसी कलाकार ने नहीं उगड़ा। यहाँ पर बालाजी बाल रूप में स्थित हैं और इनकी बाईं छाती में एक सूक्ष्म छिद्र है, जो पर्याप्त चोला चढ़ने के बाद भी बंद नहीं होता और वहां से एक जल की निरंतर धारा बहती रहती है, जो उनके चरणों में स्थित कुंडी में एक जल इकट्ठा होता रहता है, जिसे चरणामृत के रूप में भक्तगण ग्रहण भी करते हैं और अपने घर भी लाते हैं, जो भक्तों के दुखों को दूर करता है। यहाँ पर बालाजी का विधान है कि यहाँ पर जाने के लिए कोई भी आदमी अपनी दरखास्त लगाकर अपनी मनोकामनाएं मान सकता है, लेकिन किसी बड़े कार्य के लिए, संकट मुक्ति के लिए अर्जी लगाना अनिवार्य है। अर्जी लगाने के बाद अर्जी के परहेज करे जाते हैं और जब आपके कार्य की सिद्धि हो जाए तो श्री बालाजी महाराज को सवा मणि का भोग अर्पण करना चाहिए। यहाँ पर जाते समय नियम और संयम के साथ रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, वहाँ के नियमों को मानना चाहिए। वहाँ के पुजारी जी द्वारा जो नियम निर्धारित करे गए हैं
उनका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अपने हाथ से किसी भी विग्रह, किसी भी मूर्ति को या किसी भी वस्तु को नहीं छूना चाहिए। केवल अपना चढ़ावा चढ़ाने के लिए पुजारी जी को दें। पुजारी ही अपने हाथ से भोग लगाएंगे, आपका प्रसाद चढ़ाएंगे। कोई भी ऐसा कार्य ना करें। वहां पर शांति बनाए रखें। अपने नंबर का इंतजार करना चाहिए। लाइन में धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। निरंतर बालाजी महाराज का जाप करते रहना चाहिए और राम राम का जाप करते रहना चाहिए। भक्तों को बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ जाकर बालाजी महाराज की सेवा और पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो भक्त जब वहां पर संकट वाले खेलते हैं उनका मार्ग न रोके। महंत जी जल का छींटा देना है, उनका मार्ग न रोके। किसी भी भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति से बदतमीजी ना करें। वहां पर आप शब्द ना बोले तथा संयम और धैर्य के साथ श्री बालाजी मंदिर में रहें। बालाजी की पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ सेवा करते रहें। इसमें ही समस्त भक्तों का कल्याण है। अर्जी लगाने के बाद 40 दिन के परहेज करना अनिवार्य है, जिसमें अर्जी का परहेज करा जाता है। अर्जी किस प्रकार लगती है एक सूक्ष्म रूप से बता देता हूं। वहां पर आप किसी भी दुकान से आप 281 रुपये में अर्जी ले सकते हैं। अर्जी में लड्डू, चावल, उड़द का भोग लगता है। सर्वप्रथम आपको लड्डू दिए जाएंगे। वो लड्डू लेकर आपको लाइन में लगना है। लाइन में लगने के बाद अपने मन की मनोकामना बोलनी है। अर्जी लगाने वाला अपना नाम बोले, अपने पिताजी का नाम बोले, अपने घर का पता बोलकर बालाजी महाराज को अपनी मनोकामनाएं बताएं। एक अर्जी पर 3 मनोकामनाएं बोली जाती हैं। उस लड्डू का भोग श्री बालाजी महाराज को लगाए, भैरव बाबा को लगाए, प्रेतराज जी को लगाए और पीछे अपने ऊपर से 7 बार उतार कर पशु पक्षियों के लिए जो स्थान बना है वहां पर उसको रख दें। उसके बाद आपको जाना है उसी दुकान पर। उसमें से अर्जी में से 6 लड्डू आपको बचा लेने हैं उतारने से पहले। ध्यान रखिए, 6 लड्डू आप अपने ऊपर से उतारा करने से पहले 6 लड्डू बचा लें और जिस दुकान से आपने ये 4 लड्डू लिए उसी दुकान पे वापस जाएं। वो आपको द्वारा चावल और उड़द देंगे। उन चावल और उड़द को लेकर आप पश्चिम द्वार जो मंदिर के पीछे की तरफ है वहां से आना है। वहां पे भैरव बाबा को उड़दों का भोग लगाएं, प्रेतराज जी को चावल का भोग लगाएं और फिर पीछे के स्थान पर जाकर उन्हें अपने ऊपर से 7 बार उतार कर पशु पक्षियों को खिलाने के लिए जो स्थान है वहां पर उसको रख दें। वापस उसी दुकान से जाएं। जो अर्जी के लड्डू आपको मिलेंगे वो रोगी को खाने हैं, रोगी के परिवार वालों को खाने हैं। उन्हें फेंकना नहीं है, किसी को नहीं देना है। मंदिर में जो प्रसाद मिलता है केवल उसी को ग्रहण करना है। बालाजी मंदिर में किसी के हाथ का दिया हुआ प्रसाद ग्रहण न करें। केवल मंदिर में जो पुजारी जी प्रसाद देते हैं उन्हीं प्रसाद को आप ग्रहण करें, उन्हीं प्रसाद को खाएं। वहां से प्रसाद के लाने की मनाही होती है। किसी भी प्रसाद का प्रसाद अपने घर पर ना लाएं। केवल आपके द्वारा चढ़ाए हुआ जो मिश्री का भोग होता है वो आप घर ला सकते हैं। एवं जो राजभोग श्री बालाजी मंदिर में पुजारी जी आपको देते हैं उस राजभोग को आप अपने घर लाएं, लेकिन वो भी आप अपने आप ग्रहण करेंगे, आपका परिवार ग्रहण करेगा, उसको आप किसी को नहीं देंगे। बालाजी से जो जल, भभूति एवं अन्य सामान आप लाते हैं उसे बड़े सोच समझकर शुद्ध स्थान पर रखें, अशुद्ध जगह ना रखें। उसको गलत हाथों से ना छुएं तथा भभूति एवं जल का निरंतर भोजन में डालकर उपयोग करते रहें। कहीं भी आने जाने का परहेज रखें। किसी ऐसे व्यक्ति के घर ना खाएं जहां आपको लगता है कि वहां संकट है या परेशानी है। अपने घर का शुद्ध सात्विक भोजन खाएं। प्याज, लहसुन एवं तामसिक भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है। सुबह शाम 4 बजे, सुबह 4 बजे से 8 बजे तक बालाजी महाराज की पूजा का समय है। उसी समय आप बालाजी महाराज की पूजा एक निश्चित समय बना के करें। मैं एक उदाहरण के लिए बता देता हूं। यदि 7 बजे आपका चिराग जलता है तो पर डे 7 बजे ही जले। 5 या 10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 7 बजे सुबह और 7 बजे शाम को जलाकर बालाजी महाराज की नित्य आराधना करें। बालाजी महाराज को भोग दें। उन्हें गुड़, चना आपकी क्षमता अनुसार जो भी भोग लगाना है वो भोग लगाएं। बालाजी महाराज की निरंतर सेवा करें। पूजा करने से पहले बालाजी महाराज से पहले श्री प्रेतराज महाराज को प्रणाम करना, उनकी स्तुति और उनकी गुणगान करना ना भूलें। प्रेतराज जी के बाद ही बालाजी चालीसा करें या हनुमान चालीसा करें, तभी आपको पुण्य फल मिलेगा। बालाजी पर पूर्ण विश्वास करें। बालाजी महाराज आपके संकट स्वयं धीरे 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 काटेंगे। वहां पर किसी भी प्रकार का जादू, टोना, टोटका नहीं चलता। वहां पर किसी भी प्रकार के पंडित, ओझा या जो भी आपको बोले कि हमें पैसे दे दो, हम आपका संकट काट देंगे, उन्हें पैसे ना दे। वहां पर स्वयं बालाजी महाराज अपने भक्तों का संकट स्वयं काटते हैं। वहां कोई किसी के संकट नहीं काटता। आपका संयम, आपकी भक्ति, आपके नियम और आपका विश्वास ही आपका संकट कटवाता है। इसके अतिरिक्त कोई वहां पर आपका संकट नहीं काट सकता। 3 पहाड़ी पे जाइए, वहां पे जाके काली माता और शनि भैरव महाराज से अपना बंधन कटवाइए। बंधन कटवाने के बाद दरखास्त लगाइए, समाधि वाले बाबा को भोग लगाइए जलेबियों का। अर्जी, दरखास्त, सवा मनी वहां पर पूछ के लगाइए। यदि किसी को जानकारी नहीं हो तो वहां किसी से जानकारी लेने के बाद ही ये सब कार्य करें। बिना जानकारी के कोई कार्य ना करें, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान होगा और आपको परेशानी होगी और आपका ही संकट बढ़ेगा। क्योंकि बालाजी महाराज के यहाँ नियम, कायदा, कानून बहुत चलता है। वहां पर पंडित जी से, पुजारी जी से, महंत जी से जो आपको वहां पर हों, उनसे वहां नियमों की पूर्णतः जानकारी ले लें। वहां के क्या नियम है, ये नियम जानकर ही वहां पर किसी भी प्रकार का कार्य करें।
तो भक्तों, ये बालाजी महाराज की छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है। इसको सुनिए, सुनकर अपने जीवन में उतारिए और भक्ति भाव से बालाजी महाराज के चरणों में रहिए। आपका संकट स्वयं बालाजी महाराज निश्चित ही काटेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और मैं आशा करता हूं कि मेरे श्री बालाजी महाराज, भैरव बाबा और प्रेतराज और मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो और आपके संकट शीघ्र शीघ्र कट जाए और आप सब पर श्री बालाजी महाराज प्रसन्न हो और आप सबके संकट काट दे। जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम।